उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि परसों हमने आपसे बात की थी, अब शायद आए रोज़ या हर एक दिन के बाद इंशाल्लाह हमारी आपके साथ मुलाकात हुआ करेगी। आपने खुद कल कवरेज भी दी, रिपोर्ट भी किया। कल हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की, जिसमें हमारी पार्टी से हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब, सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी साहब, कश्मीर अफेयर्स के हमारे फेडरल मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, हमारे पार्लियामानी बोर्ड के चेयरमैन और PTI के नायब सदर अरशद दाद साहब और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। आज़ाद कश्मीर के आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से हमने बड़ी तफसीली बातचीत की इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब ने अपनी इस कमिटमेंट का इज़हार किया कि इंशाअल्लाह तारीख के फ्री और फेयर इलेक्शन जो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह इंश्योर की जाएंगी। आप प्रेस के लोग इस बात से बाखूबी वाक़िफ़ हैं। आप पिछली 35-40 साल हिस्ट्री 1970 के बाद जब आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी या जमहूरी आज़ादियाँ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को मिली, उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो ये गुज़श्ता जो 5 साल PMLN को मिले, मैं ये समझता हूँ कि ये वो टाइम है कि जिस तारीख में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को फ्रीडम मिली है और उनको कोई इंटरफेयर नहीं किया गया। लेकिन जो विजडम हमें आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल सकी। वहाँ तिफलाना स्टाइल तो ज़रूर मिला, लेकिन उसके अंदर कोई मैच्योरिटी और पॉलिटिकल विजडम नहीं थी। उसमें जो कानून साजियाँ की गई जिसके ऊपर वो एतराते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने माली खुद मुख्तारी हासिल की। कौन सी माली खुद मुख्तारी हासिल करना चाहते थे तुम अपना रेवेन्यू बताओ, तुम्हारा अपना इनकम क्या है, कितनी इनकम अपने वसाइल से जनरेट करते हो। जब अपनी सारी की सारी आमदन आप फेडरल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हो तो आप कहते हो मुझे माली खुद मुख्तारी चाहिए। इसी तरह कश्मीर काउंसिल के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो कानून साजियाँ की गई उसके अंदर बेहतरी की बड़ी गुंजाइश मौजूद थी। अभी जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये वो तारीखी गलतियाँ होंगी कि जिसका शायद मदावा मुमकिन हो। तो हम इस चीज़ का यादा आपके वसातत से ये करना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी उस कमिटमेंट के ऊपर कि हम इंशाअल्लाह जो फेडरल गवर्नमेंट रेलिवेंट चीज़ें हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि कोई निगरान गवर्नमेंट नहीं होती, इलेक्शन कमीशन उनका अपना तश्कील करता है, उसके मेंबरान उनके रिश्तेदार हैं। तो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का जहाँ तक रोल है वो मौजूद हैं कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट शायद ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, वो अपनी एक्सटेंशन भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के इलेक्शन भी चाहते हैं। इस हवाले से हम ये समझते हैं कि जहाँ तक PTI का रोल होगा, फेडरल गवर्नमेंट का रोल होगा, हमारी फेडरल मिनिस्ट्री जो कश्मीर अफेयर और शुमाली इलाका जात की है उसका रोल होगा, वो आप प्रेस के लोग देखेंगे ना, वो फ्री और फेयर होगा बल्कि होता हुआ आपको नज़र भी आएगा। लेकिन आज की प्रेस वो ये इमरान खान साहब के साथ जो हमारी मुलाकात है, इसके कई पोर्शन हम आपके साथ में शायद कल भी परसों भी, लेकिन आज का जो था बेसिकली आपको यहाँ तकलीफ़ देना, हमारे हिंताई आम रहनुमा राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब जो PMLN के पंजाब में नायब सदर और माजी में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के राब्ता अफसर हुर्रियत के लिए रहे, और इनकी एक बड़ी लंबी सियासी जदोजहद है। और न सिर्फ ज़िला बाग के अंदर बल्कि आज़ाद कश्मीर के हर हल्के में राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब की एक पहचान है, और वो पहचान इनकी शराफत, इनकी कमिटमेंट और सियासी जदोजहद के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि PTI और इमरान खान के कारवां के अंदर राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब का शामिल होना हमारे लिए इंतहाई तकवीत का बाइस है, इंतहाई खुश आइंदा है कि राजा साहब ने ये फौरी तौर पर यह फैसला किया तो वो इमरान खान साहब के इस कारवां का हिस्सा बनेंगे। तो हम राजा साहब के इस फैसले को
दिली तौर पे हम उनको वेलकम करते हैं और खुश आइंद करार दे रहे हैं। और इसका हमारे दिल के अंदर बड़ा एहतराम भी है। राजा साहब के साथ जब मेरी कल मुलाकात हुई, हमने आपस में जब बातचीत की, इन्होंने जिस अतमाद का इजहार किया, जिन अल्फाज का इजहार किया, तो मैंने राजा साहब को कल भी ये कहा था कि इसका एहतराम और रिगार्ड इंशाल्लाह हमारे दिल के अंदर मौजूद रहेगा। उस हवाले से हम ये समझते हैं कि न सिर्फ वस्ती के हवाले से बल्कि पूरे बाग और आज़ाद कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राजा साहब अपने माजी के तजर्बे की रोशनी में इंशाल्लाह PTI के हवाले से फ़ायदे का बाइस बनेंगे। और बाग की जो तीनों सीटें हैं वो खा शर्की हो, वस्ती हो, गरबी हो, लेकिन इसके साथ आज़ाद कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राय साहब अपना रोल प्ले करेंगे और अपने तजर्बे से पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो ये हम ये समझते हैं कि ज़िला बाग के हवाले से भी PMLN को जो आज आप ये कहेंगे कि हमने एक आम विकेट उनकी गिराई है, और इसी तरह आप ये देखेंगे कि हर रोज़ इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये विकेट तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रख रही होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे। हमने ये जो माजी में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो आज़ाद कश्मीर का आइंदा आने वाला इलेक्शन है उसमें PTI कैसे आगे बढ़ती है वो आप लोग देखेंगे। लोगों को मायूस वो कर रहे थे, लोगों के दिलों में विश्वास डाल रहे थे, लेकिन ये विश्वास आज भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मायूसी चेहरे से आया है बिलावल जरदारी के। तो मैं ये समझता हूँ कि वो फारूक अदर साहब हूँ, बिलावल भुट्टो साहब हूँ, उनके चेहरों पे मायूसी आया है। और PTI के हर घर में, हर झंडे में खुशी है, इसलिए कि PTI अंदर से बाहर से जो जिनका लीडर पाकिस्तानी है उसके पीछे चलने वाली है, जिसकी कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, जिसने मसला कश्मीर के हवाले से आलमी हर फोरम के ऊपर किसी कंप्रोमाइज का इजहार नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई दूसरी राय नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, और वो कश्मीर का सफ़ीर बन के दिखा रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद 4 माह पहले आपने देखा कि OIC आगे बढ़ी, वरना पिछले कई सालों से हमें OIC से भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरह मायूसी हो चली थी। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी जो वज़ारत ख़ारजा और हमारे इदारे बैनुल अक़वामी सतह पे मसला कश्मीर के हवाले से जो काम कर रहे हैं, आइंदा आने वाली जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो इंशाअल्लाह इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। और अपनी वज़ारत ख़ारजा के साथ मिल के हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को मजबूर करेंगे कि वो डायलॉग के लिए तैयार हो, वो कश्मीरियों को उनका हक देने के लिए तैयार हो। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे याद आ गई, रात को हमारा एक TV प्रोग्राम था जिसमें राजा फारूक अदर साहब कह रहे थे कि जी ये तरीका नहीं है, डायलॉग का ये टाइम नहीं है। मैं हैरान हूँ वज़ीर आज़म की अकल के ऊपर कि वो कह रहा है कि डायलॉग का टाइम नहीं है। मैंने वहाँ पे ये कहा TV प्रोग्राम में कि जंग अजीम 2 अगर TV पे अब टेबल के ऊपर हल हुई तो मसला कश्मीर भी टेबल के ऊपर हल होगा। तो उसके नतीजे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि 6 करोड़ लोग वहाँ पे कत्ल हो गए थे। 6 करोड़ लोग कत्ल होने के बाद भी जंग का फैसला टेबल के ऊपर हुआ था, जंग के मैदान में नहीं हुआ था। तो ये अकल से आ रही गुफ्तगू होती है लोगों की। ऐसे लोग जब सीटों पर बैठते हैं तो वो कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं इसके बाद चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो कल भी आपके साथ इंशाल्लाह सेशन होना है आज के हवाले से, कि आप ज़्यादा सुनना चाहेंगे राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब को कि वो आप लोगों से बातचीत करें। आप लोगों को मेरी तरफ। और मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर की हैसियत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरदार मुनीर इलियास खान साहब की टीम का हिस्सा बनने का ऐलान राब्ता अफसर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मैंने आज से 2 माह कबल ही रिज़ाइन कर दिया था। और सरदार साहब के अल्लाह ताला इनको नज़र-ए-बद से बचाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, सच्ची बात है इनका, इन्होंने हमारे बस्ती बाग से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया और ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है। और ये अल्लाह पाक ने हमें नादर मौका फराहम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कंसेंसस है। और अल्लाह ताला अभी 1-1.5 माह की बात, 2 माह की बात रह गई है और अल्लाह पाक इनको वहाँ से मुंतखब करेंगे। और एक तासर दिया जाता है कि वहाँ पे कोई बरादरियों का तसादम या कोई इस तरह की सूरत हाल है। वो इनकी इलेक्शन से कबल भी 2016 में वो जो एक तासुर था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। एक कम अक्सरियती फैमिली के शख्स को तमाम छोटे बड़े कबीलों ने वोट देके
उन्हें मुंतखब किया था। और इस तरह का तासर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये तमाम बरादरियों के लिए काबिल कबूल एक बहुत हाई प्रोफाइल इंसान जो पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं और लोग इलेक्शन लेने के बाद फ्लैग लेते हैं। इनके पास ऑलरेडी ना सिर्फ फ्लैग मौजूद है बल्कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग मौजूद है और इनके लिए कहीं भी पाकिस्तान में इनके लिए कोई पहचान के लिए इनके लिए कोई मसला नहीं है। और मैं सच्ची बात यह है कि मेरे लिए वैसे भी अहले पुंछ को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ बख्शा है और जिस धरती से इनका ताल्लुक़ है उस धरती को भी एजाज़ हासिल है, लेकिन इस लेवल पे जाके इतना हाई प्रोफाइल आपकी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज़ से नवाजा हो, लेकिन आपकी आजिज़ी का ये आलम है कि हमें भी बाज़ का शर्म आ जाती है। हमने बहुत सारे लोगों के उरूज भी देखे, जवाल भी देखे और अचानक उरूज भी देखे, तो हमने अक्सर लोगों के गर्दन में सरिया देखे और इस तरह की आजिज़ी और इतना देसी अंदाज तो ये अल्लाह ताला की देन है। और इनके चाचा मोहतरम जो हमारे सियासत में बहुत सीनियर रहे और बड़े बुनियादी सियासी कारकुन हैं, ज़माने तालिब इल्मी से इनका सियासत से ताल्लुक़ है और जहाँ रहे बड़ी कमिटमेंट के साथ रहे। तो इस दफ़ा भी हमसे 2-4-5 दिन पहले से सीनियर हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं सगीर चुगताई साहब आपकी सियासी जदोजहद को, आपके इलाके के लिए खिदमत को मैं आपको आज़ाद कश्मीर को बदलना है, वो तामीर और तरक्की के हवाले से बदलना है। तो वो इंशाअल्लाह ताला, चूँकि यहाँ पे मैं खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस में, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट ट्रेड और बिज़नेस का जो एरिया है उसको मैं देख रहा हूँ, तो आज़ाद कश्मीर में चूँकि लोगों के जो शायद खदशात हैं, जो मैं इकानमी के रेलिवेंट एक पॉइंट आप लोगों के साथों से शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मैशियत में वो स्टेप्स लिए गए कि जिसके समरात से लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी हमसे उससे कई गुना ज़्यादा की थी। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $24 बिलियन के ऊपर, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में आप लोग ये समझें कि अब कोरोना जो एंड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमें पिछले 2 साल से हमारी मैशियत जो है वो कोरोना के साथ लड़ रही है और इस कोरोना के दौरान जो हमारी गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया आम आदमी के लिए वो ट्रिमेंडस रिलीफ था। आपने देखा कि अब हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर है स्पेशली, जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपका बड़ा बेसिक बैकबोन का रोल अदा करता है, तो हमने जो आपके यूटिलिटी टैरिफ थे वो 50% रिड्यूस किए। पाकिस्तान में हमेशा यूटिलिटी टैरिफ ऊपर ही जाते थे। इंडस्ट्री को जब रिलीफ मिलना शुरू हुआ और फिर जो फैसिलिटेशन थी लैंडिंग की, फाइनेंसिंग की, उसको इतना आसान बना दिया गया और इसके अंदर स्पेशल पैकेज स्टेट बैंक की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाए गए कि इंडस्ट्री चलनी शुरू। तो वो जो चीज़ें जो समरात एक्चुअल आम आदमी तक पहुंचने थे, इस कोरोना ने उसको नहीं पहुंचने दिया। लेकिन आपने देखा कि आपकी इकानमी के ऊपर वो दबाव नहीं आया जो दूसरे मुल्क फेस कर रहे हैं। आपके वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई जो दूसरे मुल्कों के वहाँ हो रही है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बड़ा क्लियर कमिटमेंट होती है कि मैंने कहा कि PTI की जो भी गवर्नमेंट बनेगी हम उसका जिस तरह भी हिस्सा हुए हम उसको सजेस्ट करेंगे, चूँकि हम PTI का हिस्सा है। हमारे अभी जब हम PTI गवर्नमेंट में, हम बहुत सारी दूसरी हमारी प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट्स होती हैं, अभी हम GB की गवर्नमेंट के साथ, हम चीफ मिनिस्टर के साथ लाहौर में पिछले 3-4 महीने में मेरे 1-2 सेशन हुए जिसमें हमने कि GB के अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रेड और बिजनेस को कैसे फ़रोग दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट की जाए, GB को आज़ाद कश्मीर के साथ कनेक्टिंग कैसे किया जाए कि GB की कनेक्टिविटी बड़ी बनती है आज़ाद कश्मीर की। देखें, मैं परसों भी आप लोगों के साथ ये कहा था, आज भी कहता हूँ कि PTI के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब है। PTI के अंदर कोई धड़ेबंदी नहीं है, क्योंकि एक ही फोरम के ऊपर जो हमारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें ये है कि हम अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं, वो पार्टी की मजबूती के लिए अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बातें करने के, लोगों को बातें करने का टाइम भी होता है, शौक भी होता है। तो सबका मकसद पार्टी को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह हम आगे लेके कि जो इमरान खान साहब ने शऊर दिया हम वर्कर को और उसको कॉन्फिडेंस दिया। आपको अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से 12-12, 15-15, कई जगहों पे 18-19 एप्लीकेंट्स भी आए और वो सारे PTI के वर्कर्स थे। हमारी कल चेयरमैन के साथ ये बात हुई थी, मैंने उनको कहा था, उन्होंने मेरे जिम्मे भी लगाया था। हमने कहा जी, हमने जिस कैंडिडेट को टिकट दे दिया, अगर वो रिवर्स नहीं हो रहा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टी की क़यादत का प्रोगेटिव होता है कि वो बाज़ का चीज़ों के अंदर तब्दीली भी करता है।
लेकिन जो हमने एक फर्म डिसीजन ले लिया पार्टी की लीडरशिप ने, बाकी सारे के सारे जो हमारे वहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं उनको हम मुतमईन करेंगे। वो पार्टी का एहसासा है, वो पार्टी के साथ ही चलेंगे। वो इमरान खान के फॉलोवर्स हैं, वो उसके वर्कर्स हैं। तो जो इमरान खान का फाइनल डिसीजन है, सब ने उसके साथ चलना है। ये एक अच्छी बात होती है कि आप एप्लीकेशन भी दें, आप ट्राई भी करें, कोशिश भी करें, लेकिन जब हुकूमतें बनती हैं ना तो आपके लिए यही सिर्फ एक टिकट और एक डायरेक्ट MLA इलेक्ट होना नहीं होता, आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं। तो ये जितने लोग हैं हमारे, जो लोग मतलब इस वक्त वो शायद थोड़ा सा वक्ती रिएक्शन आता है, लेकिन वो सारे के सारा हमारा एहसास है और वो इंशाल्लाह हमारे जिस्म का हिस्सा है और हम उनको आगे साथ लेके चलेंगे।